श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे भिक्षाटनादि में जो है स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसमें नियोजन का कोई अपेक्षा नहीं है। मगर अग्निहोत्रादि कर्म जो है प्रमाणांतर से प्राप्त नहीं है, इसलिए उसमें नियोजन का जो है आवश्यकता है, स्वाभाविक नहीं है। तो और उसमें भी क्या है, भिक्षाटनादि में जो है भूख मिटाने जो है उसी के लिए है, वो अपने आप जो है रागतः प्राप्त है। वो ये जो करने के बाद अभी जो है लगभग जो भी तर्क दे सकते हैं संन्यास को मना करने के लिए, वो सब लगभग हो ही चुका है। मगर इतने अंश आने के पश्चात भी जो है एक और नया तर्क लेके आके यहाँ जो है बता रहे हैं। देखिए, नियम विधो, यहाँ पर अर्थ प्रवृत्ति नियम अपनी एक भाष्य में जो बताए थे, हम लोग सीधा उसको देखेंगे तो भी ये जो उसका तात्पर्य क्या, उसके पीछे क्या अर्थ है, संशय बीज वो क्या है, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए टीका में क्या बता रहे, देखिए, नियम विधौ नियोज्य अनपेक्षायाम अपि। ठीक है, भले जो है नियम विधि में नियोज्य अपेक्षा नहीं है, हम लोग यही तो कह के आए हैं तस्य तत्र नियोज्य अपेक्षा इति वैषम्यम आह करके जो है भेद दिखाए थे। तो इसको ले रहे, ठीक है, आप जो बता रहे ठीक है, नियम विधि में जो है नियोज्य अनपेक्षा है, फिर भी तस्य क्लेशात्मकत्वात्, जबरदस्त तर्क है ये। मतलब कर्म क्या है, कर्म कुछ भी हो क्लेशात्मक तो है ही है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, तस्य क्लेशात्मकत्वात् प्रयोजन अपेक्षावाच्या। प्रवृत्ति कर रहे हैं तो उसमें क्लेश तो होगा ही है, क्लेश होगा तो उसके लिए कुछ प्रयोजन चाहिए, नहीं तो उस क्लेश को क्यों आप प्रवृत्ति कर, उस क्लेशात्मक प्रवृत्ति क्यों करेंगे आप। इति वाच्या तद अभावात, यहाँ पर ऐसा कुछ प्रवृत्ति है क्या नियम विधि को स्वीकार करने के लिए, नहीं, क्लेशात्मक नहीं है यहाँ पर। इसीलिए तद अभावात न नियम सिद्ध्यति इति शंकते, यहाँ पर नियम जो है सिद्धि ही नहीं हो सकता है, ऐसा आशंका करके जो है पूर्व पक्षी उसको लेके आ रहे हैं। अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियमो अपि प्रयोजन अभावे अनुपन्न एव इति चेत्, अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति विषये, अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति विषय में जो है नियम है, अर्थ प्राप्त मतलब जो अर्थतः प्राप्त जो कहते, चलते चलते जो प्राप्त हो गया, वो जैसा जो बताया था पानी, क्रूड ऑयल से निकाल के जो पानी आने वाला है वो अवांतर फल है, तो वैसा जो है अवांतर रूप में अर्थतः जो प्राप्त है, वैसा अर्थतः प्राप्त जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के लिए, उस प्रवृत्ति का विषय में नियमों की, नियम भी जो है भाई, मतलब ये मुख्य फल नहीं है, चलते चलते आपको ऐसा जो है प्रवृत्ति हो सकता है बोल के मालूम हुआ है, तो चलते चलते जो हो रहा है उसमें नियम का मुख्य जहाँ पर है वहाँ पर ही नियम जरूरत है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, इति तद विषये नियमोपि प्रयोजनाभावे अनुपन्न है, तो मुख्य तो है ही नहीं है, तो उसमें प्रयोजनाभाव है, प्रयोजनाभाव होने के कारण जो है क्लेशात्मकत्वात् प्रयोजन अपेक्षा कह रहे हैं, यहाँ पर प्रयोजन अपेक्षा ही नहीं है, प्रयोजन अभाव है, यहाँ प्रयोजन कोई है ही नहीं है, इसलिए अनुपन्न एव इति, उस पे भी जो है ये विधि नियम जो है, नियम विधि जो है अनुपन्न है। यदि ऐसा स्वीकार करेंगे तो सिद्धांति आके बता रहे हैं ना,
टीका में तन्नियमस्यापि तद नियमस्यापि पूर्ववासनावशादेव प्राप्तत्वात् तत्रापि न नियमविधेः अवकाशः येन प्रयोजन अपेक्षा स्यात् इति परिहरति। वो जो अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति है, जो भी प्रवृत्ति है व्यवहार लोक में जो प्रवृत्ति है, वो सब क्या है? वो सब नियम विधि का अपेक्षा रखने वाला नहीं है। क्यों? वो क्या है? पूर्व वासना वशादेव प्रवृत्तत्वात्। ये पूर्व वासना क्या है आगे जो है उसको दृढ़ करके बताएंगे, पूर्व वासना कैसा प्रवृत्त होता है बोल के। सामान्य हम लोगों को अनुभव है पूर्व वासना से जो है प्रवृत्ति हो रहा है, तो पूर्व वासना वशात एव प्राप्तत्वात्, वो जो है पूर्व वासना वश से ही प्राप्त है, जो पहले से ही प्राप्त है उसको नियम करने का जरूरत नहीं। नियम विधि कहाँ पर है? पहले से प्राप्त मतलब स्वाभाविक हो गया है, तो वैसा जो स्वाभाविक है वहां पर नियम नहीं है। तत्रापि न नियम विधेः अवकाश। इसलिए क्यों? पूर्व से जो प्राप्त है वो स्वाभाविक है, जो स्वभाव में जो है आप विधि नियम विधि छोड़िए, कोई भी विधि नहीं हो सकता है वहां पर। तो इसलिए क्या है? न नियम विधेः अवकाश है, और खास करके नियम विधि का आवश्यक अवकाश नहीं है। तो लिस्ट होना चाहिए, बहुत से विषय होना चाहिए, तब जो है उसको सब छोड़ो, इसको आप ले लो बोल के नियम कर सकते हैं। यहाँ पहले से हमारा संस्कार के वश से जो है एक तय हो चुका है, बहुत सी नहीं है। यहाँ पर बहुत सी प्रकार होने से एक प्रकार को चुनने के लिए आपको नियम विधि की आवश्यकता पड़ता है। बहुत से प्रकार, जैसा जो है सुबह देखे थे व्रीहीन अवहंती, व्रीही को कैसा निकाले, वहां से छिलका कैसा निकाले, उसके लिए बहुत से प्रकार है, उसमें एक प्रकार चुन के हम बता रहे हैं। तो वैसा बहुत सी प्रकार होने से आपको नियम विधि का आवश्यकता पड़ता है। यहाँ तो बहुत से प्रकार नहीं है। क्यों? पूर्व संस्कार वशात एक प्रकार जो दृढ़ हो चुका है। इसलिए क्या कह रहे? पूर्व वासना वशात एव। वो पूर्व वासना वशात मतलब मल्टीपल वासना नहीं है, एक वश जो दृढ़ हो चुका है, इसलिए प्राप्तत्वा तत्रापि न अवकाश। ये जन तो नियम विधि होने से ही वहां पर जो है प्रयोजन अपेक्षा, यहां पर नियम विधि ही नहीं है, प्रयोजन का अपेक्षा कहां पर हो सकता है? इति परिहरति स्यादिति न तदिति। भाष्य न तन्नियमस्य पूर्व प्रवृत्ति सिद्धत्वात् तत् अतिक्रमे यत्न गौरवात्। पूर्व प्रवृत्ति पूर्व वासना वशात, ये जो कह रहे हैं इसका तात्पर्य क्या है उसके विचार करने के लिए बता रहे। मतलब बहुत से विषय है यहाँ बाहर जो है, बहुत से विषय है। ये व्रीहीन आवहंती, छिलका को निकालने का जो प्रवृत्ति ही आप स्वीकार कर लीजिए। छिलका को निकालना कैसा निकालना है? कूटने से, मशीन से, नाखून से, दांतों से इत्यादि बहुत से प्रकार है। और आपके अंदर पूर्व वासना है, जो भी है उसको काट के आप चीर निकाल देंगे करके। तो आपका पूर्व वासना क्या है? उसको दांतों से काट के निकालना, या नाखून से, छोटा है तो नाखून से तोड़ के निकालना हम लोगों का वासना है। तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार का वहां अस्तित्व है, वो हमारा जो वासना से बाधित हो रहा है, तो स्वीकार्य है क्या? वो स्वीकार्य है क्या? नहीं, क्योंकि वेद विहित प्रकार एक है। तो वेद क्या है? ऐसा ही, उसमें नियम विधि का जो है वहां पर हम लोग प्रवृत्ति कर रहे हैं। वो नियम विधि क्यों प्रवृत्ति कर रहे हैं? वहां पर वो ऐसा करने से ही क्या है, आपको ये जो अंक अपूर्व मिलेगा प्रयोजन। विधि को, नियम विधि को क्यों हम लोग अनुकरण करते हैं? वहां उसके संबंधित कोई प्रयोजन है। यहां पर वैसा कुछ है ही नहीं है। मतलब ये जो प्रवृत्ति क्या है, हमारा पूर्व संस्कार वशात अनायासेन स्वाभाविकेन शास्त्र अविरुद्ध रूपेण हो जाता है। इतना होना चाहिए, अनायास स्वाभाविक। अनायास और स्वाभाविक का जो है भेद क्या है? अनायास जो है ये हम लोगों के लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है, हम लोगों का कुछ करने का जरूरत नहीं है।
प्रवृत्ति, यहाँ ये जो कह रहे हैं क्या है, पूर्व प्रवृत्ति सिद्धत्वाद तत् अतिक्रमे, अनायासेन मतलब हम लोग को अतिक्रमण करने का जरूरत नहीं है, स्वाभाविक क्या है वहां पर यत्न अतिशय कुछ है ही नहीं है, या दूसरे ढंग से मतलब अनायास के लिए यत्न अतिशय को ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो क्या है वहां पर बता रहे हैं, तद नियमस्य, वो जो नियम है पूर्व प्रवृत्ति सिद्धत्वात्, वो जो है हमारा संस्कार के कारण सिद्ध हो चुका है, तो इसीलिए क्या है तत् अतिक्रमे, अभी पूर्व प्रवृत्ति जो सिद्ध विषय है, मतलब मेरे मन में एक प्रकार का जो है प्रवृत्ति निश्चय हो चुका है, उसको मैं उल्लंघन करना है तो वो क्या है, बहुत से प्रयास का आवश्यकता है। वो प्रयास को ही क्या कह रहे हैं, यत्न गौरवात कह रहे हैं। और जहां पर भी जो है दो प्रकार का रास्ता है, एक गौरव, एक जो लाघव, तो लाघव जो को ही जो है हम लोग चुनना पड़ता है, लाघव को ही चुनना है, मगर सिद्धांत का हानि है तो लाघव को देखेंगे नहीं, गौरव दोष होने से भी उसको स्वीकार करेंगे, ये किए थे पूर्व मीमांसा में। तो हर जगह पे जो है लाघव को ही स्वीकार करना ऐसा कोई नियम नहीं है, सिद्धांत हानि है तो लाघव को छोड़ के गौरव प्रवेश करेंगे। यहां पर क्या कह रहे हैं, यत्न गौरवा के हेतु है, क्योंकि ये सिद्धांत अविरुद्ध है, इसीलिए मतलब क्या है उसके जो है टीका में आइए, टीका में बहुत जबरदस्त, यद्यपि नियतेन व अनियतेन भिक्षाटादिना जीवनम सिद्ध्यति, आपको जो है नियम रूप से या नियम नहीं है तो भी कोई बात नहीं, भिक्षाटन से आपका जो पेट भर जाता है, जीवनम सिद्ध्यति मतलब पेट भर जाता है। विधि आप भिक्षाटन करके खाओ, भिक्षाटन करके खा रहे हैं मतलब विधि के अनुरूप नहीं है, तब भी जो है जीवनम सिद्ध्यति मतलब पेट तो भरेगा ही है। तथा फिर भी क्या है, विद्या उत्पत्ते है पूर्वम विद्या सिद्ध्यर्थम, ये जो पूर्व वासनावशात जो बता रहे थे उसका जो है यहाँ व्याख्या हो रहा है। विद्या उत्पत्ते है पूर्वम, विद्या उत्पत्ति के पूर्व में मतलब जब आप साधक अवस्था में थे, आप साधना कर रहे थे, तब विद्या सिद्ध्यर्थम, विद्या प्राप्ति के लिए नियमस्य अनुष्ठितत्वाद, शमदमादि जो नियम है वो सब अनुष्ठित किए हैं, आप अनुष्ठान किए हैं, इसीलिए क्या है अनुष्ठितत्वाद तद वासना प्राकल्प्यात् प्राबल्यात् तद वासना प्राबल्यात् विद्या उत्पत्ति अनंतरमपि, हाँ विद्या उत्पत्ति अनंतरमपि नियमः एव प्रवर्तते न अनियमेन। तो यही जो है नैष्कर्म्य सिद्धि में बहुत बढ़िया ढंग से जो है सुरेश्वराचार्य भगवान बताते हैं, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उसको जो है हम यहाँ भी देख के आए, कोई नियोजन नहीं है, कोई भी नियोग नहीं कर सकते, वो अनियोज्य हो जाता है क्योंकि ब्रह्म है, वो ईश्वर स्वरूप है। तो मतलब क्या है, वो कुछ भी जो भी मन में लगे आएगा वो सब करते रहेगा, जो कुप्रवृत्ति है वो भी कर सकता है, क्योंकि एक वो वेद से नियोज्य नहीं है, दो वो जो कुप्रवृत्ति से जो उसको फल आएगा वो तो आने वाला नहीं है। एक वेद नियोजन नहीं कर सकता है और फल से असंबंधित है ब्रह्मज्ञानी, तो कुछ भी कर सकता है, स्वतंत्र है। ये जब आएगा तब कहते हैं वहां पर कुत्ता जैसा नहीं है, उदाहरण ये ब्रह्मज्ञानी जो है कुत्ता जैसा नहीं है करके, तो यहाँ पर वैसा ही क्या है मतलब उल्टी जो किया हुआ बात को खाएगा वैसा ये नहीं है करके वहां पर बताते हैं। वैसा यहाँ पर भी क्या है, विद्या सिद्ध्यर्थम, विद्या प्राप्ति के लिए नियमस्य अनुष्ठितत्वात्, भले अभी जो है नियतेन व अनियतेन ये संन्यास हो रहा है, भिक्षाटन आदि हो रहा है, मगर उसके पहले जो विद्या प्राप्ति के लिए जो नियम अनुष्ठान किया है तद वासना प्राबल्यात्,
उस वासना का प्रबलता, पूर्व वासना वशात जो बता रहे हैं, वशात केवल वशात नहीं है, प्राबल्यात इतना दृढ़ है, प्राबल्य है, इसलिए क्या है, प्रकृति यान्ति च भूतानि कहना पड़ा भगवान को भी। हाँ, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए प्राबल्यात विद्या उत्पत्ति अनंतरम अपि, मतलब ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते कह देते हैं हम लोग। सर्व कर्माणि, सर्वनाम शब्द से क्या है, नाना जीववाद में जो है प्रारब्ध कर्म छोड़ के बाकी सब कर्म, एक जीववाद में क्या है, प्रारब्ध कर्म को भी हटा देंगे। अभी यहां पर क्या है, विद्या उत्पत्ति अनंतरम अपि, ये एक क्या है, स्वीकार करके जो है उत्तर है ये। तो ज्ञान उत्पत्ति के पश्चात जो है अपि नियम एव प्रवर्तते। किम नियम है, तद पूर्व वासनावशाद ये नियम है, तन नियम एव प्रवर्तते हो, पहले जो नियम का पालन करके 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 जो है वो दिमाग में बैठ गया, वही प्रवृत्ति होता है, स्वभाव हो जाता है। इसलिए स्वभाव अनायासेन प्रवर्तते न अनियमेन, तो वो कुछ भी नहीं करके बैठेगा, नियम से ही रहेगा वो। तद वासना नाम नियम वासना वासनाभिः अत्यंतम अभिभूतत्वेन पुनः तद उद्बोधनस्य यत्न साध्यत्वात् ततः तत्र न प्रवर्तते इति नियमो अपि अर्थसिद्धः इति। तो तद्वासनानां नियम वासनाभिः अत्यंतम अभिभूतत्वेन, ये जो वासना है, तद्वासना मतलब ये जो वासना है वो नियम के आधार पर जो हो रखा है, वह ये जो नियम वासना से भी जो है अत्यंत अभिभूतत्व ने उसको जो है ये सुपरसीड कर देता है, मतलब उसको जो है दबा देता है। तो उसके कारण क्या है, पुनः तत् उद्बोधनस्य यत्न साध्यत्वात्, अभी जो दबाया गया है वो जो पूर्व वासना या ये जो नियम वासना, इसको अभी आप पुनः जीवित करना है तो बहुत ही यत्न साध्य है। पुनः इसको जीवित करना है तो आपको जो है आपका जो वासना को जो उल्लंघन करके करना पड़ता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, यत्न साध्यत्वात् ततः तत्र न प्रवर्तते, शॉर्ट सर्क्यूट जैसा है। अरे उतना कौन करेगा, नियोज्य तो नहीं है, तो स्वभाव से ये प्रवृत्ति हो जाएगा, उसमें प्रवृत्ति नहीं करेगा। इति नियमो अपि अर्थ सिद्ध इति, नियम भी क्या है, अर्थ सिद्ध ही है, वैसा नहीं है, अर्थात सिद्ध है। जैसा जो है मतलब नियम पहले जो है नियम को जरूरत नहीं है बता दी है, अभी जो है नियम का जरूरत नहीं है, ये ऐसा ही बोल दिया, कोई जरूरत नहीं है, नियम का जरूरत ही नहीं है, ऐसा नियम का जरूरत नहीं है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से नियम से ही रहा है, इसलिए कोई बात नहीं, वो जो है स्वभाव हो जाता है, अर्थात सिद्ध है इति। ये तेन प्रत्यवाय परिहारार्थत्वम् इति नियम अनुष्ठानस्य निरस्तं तस्य विदुषः प्रत्यवाय अप्रसक्तेति। इससे क्या है, वो नियम से जो है अपना संध्या वंदन आदि कर्म यदि कर रहा है तो करने दो, अपना अग्निहोत्र आदि कर्म यदि कर रहा है तो करने दो, कोई उसमें जो है उसको दोष नहीं आने वाला है। क्यों, वो जो है स्वभाव सिद्ध है, वासनावशात प्रवृत्त है। और ये तेना, तो इससे इसके कारण क्या है, प्रत्यवाय परिहारार्थत्वम, वो प्रत्यवाय को निवारण करने के लिए उसको करना पड़ेगा, ये विधि नियम वहां नहीं आएगा। क्यों, वो जो है स्वभाव से यदि हो रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है। नियम अनुष्ठानस्य निरस्तम, नियत विधि के आधार पर, नियम विधि के आधार पर जो अनुष्ठान है उसको निरस्त कर दिया, क्योंकि तस्य विदुषः प्रत्यवाय अप्रसक्ते है, उनमें जो है प्रत्यवाय कोई भी दोष ही नहीं हो सकता है, उसमें क्या है, प्रत्यवाय कहाँ से आ जाएगा। एवं उक्त रीत्या व्युत्थानस्य विधिं विना स्वतः प्राप्तत्वे अपि, तो ऐसा जो है बताया गया विधि स्वरूप में क्या है, व्युत्थान
कोई विधि की अपेक्षा नहीं रखता है। इनके लिए, विद्वान के लिए क्या है, छोड़ के, संसार को छोड़ के, मतलब ये जो गृहस्थ आश्रम को छोड़ के जाना, संन्यास प्राप्त करने के लिए कोई विधि का अपेक्षा नहीं रहता है। बिना स्वतः प्राप्तत्व, वो स्वतः ही प्राप्त है, उसका स्वभाव प्राप्त है वो। अपि सति तत्कर्तव्यता विधिमपि विदित्वा वित्थाय इत्यादिकम् अनुमोदते विद्वान् इत्याह। तो यदि वो कर्म कर रहा है तो कर्म कर रहा है, यदि नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, यदि संन्यास ले रहा है तो वो भी संन्यास ले रहा है। कैसा अनुमोदते, जैसा श्रुति में जो बताया गया है ठीक है वैसा ही कर लेते हैं। मतलब एक विधि रूप में जो है उसको नियोजित नहीं कर रहा है, श्रुति का जो सीमा को जो है उल्लंघन किया बिना जो है वह प्रवृत्त करता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, एवं उक्तरीत्या वित्थान से विधि विधाम स्वतः प्राप्तत्वे सति फिर भी तत्कर्तव्यता विधिमपि संन्यास इत्यादि लेना है। ये जो विधि है, विदित्वा वित्थाय इत्यादि, वित्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति इत्यादि जो है अनुमोदते विद्वान, उसको जो स्वीकार करते हैं स्वरूप से, तो अर्थ प्राप्तस्य इति। तो उसी को कह रहे अर्थ प्राप्तस्य, भाष्य में अर्थ प्राप्तस्य व्युत्पन्नस्य व्युत्थानस्य पुनर्वचनात् विदुषः कर्तव्यत्व उपपत्तिः। तो अर्थ प्राप्तस्य व्युत्थानस्य, ये जो है अंततो गत्वा जो है स्वभाव से प्राप्त हो गया है व्युत्थान संन्यास, तो इसलिए पुनः वचना विदुषः कर्तव्यत्व उपपत्ति। तो वचन से भी वो स्वभाव से जो प्राप्त है उसको वचन से स्वीकार कर लिए, बस जैसा अनुमोदते कहा है वो अनुमोदन कर देता है, चलो ठीक है बोल के कर्तव्य तो होती। विदितः टीका विदितः कर्तव्य उपपत्ति इत्यर्थ, मतलब कैसा जो है उसको कर्तव्य तो प्राप्त होता है, वो करना है, कहाँ से विधि, वेद विदितः, उसको जो है नियम विदितः यद्यपि, तो उसको जो है वो स्वीकार करते हैं। न च विधेः प्रयोजन अभावः अप्रवर्तकत्वादिति वाच्यम। और यहाँ विधि जो है, विधि में कोई प्रयोजन नहीं है, इसको जो है ये संन्यास क्या है, प्रवृत्तित्व नहीं है, अप्रवर्तकत्वाद प्रवृत्तित्व नहीं है, तो इसलिए जो है वहाँ पर कोई विधि नहीं प्रवृत्ति हो सकता। इति न च वाच्यम, क्यों, प्रैषा उच्चारण अभय प्रदानादि वैध मुख्य धर्म प्राप्त्यर्थत्वेन विधेः अर्थवत्वम। यहाँ पर संन्यास पहले ही बताए थे, संन्यास क्या है, निवृत्ति क्या है, कोई प्रवृत्ति नहीं है, तो यहाँ पर भी जो है उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है, तो उसके लिए क्या है, तब ये कह रहे हैं प्रैष उच्चारण, तीनों लोगों को त्याग करने का जो उच्चारण है, और अभयम ददामी सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अभयम ददामी करके जो चिल्ला के बताना है, वो क्या है, मुख्य धर्म, वैध मुख्य धर्म, वेद का जो मुख्य, विधि का जो मुख्य धर्म है उसको प्राप्त करने के लिए विधेः अर्थवान। विधि जो है यहाँ पर जरूरत नहीं है, फिर भी ये जो प्रवृत्ति के लिए के शास्त्रोक्त जो प्रवृत्ति के लिए जो है विधि का अनुमोदन करके वो प्रवृत्ति कर देते, क्योंकि अप्रवर्तकत्वात् जो बता है वो अप्रवर्तकत्वात् नहीं है, प्रवर्तकत्वात्। क्यों, प्रयोजनाभाव है, वहाँ प्रयोजनाभाव ये नहीं है, ये तो ये जो प्रैष उच्चारण इत्यादि अभयम प्रदान इत्यादि जो है दूसरा रास्ता नहीं है, आपको स्वभाव से यद्यपि वो सिद्ध है, अनुमोदन के द्वारा कर रहे हैं, वही प्रयोजन है। यहाँ पर दो विषय है, स्वभाव से सिद्ध है, उनके लिए संन्यास स्वभाव से सिद्ध है, संन्यास लेने का जरूरत नहीं है। ये सिद्ध होने के पश्चात जो है वेद का विधि ही अनर्थ हो जाएगा। तब क्या कह रहे हैं हम, वेद विधि अनर्थ नहीं है, वेद को अनुमोदन करके स्वीकार कर लेते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि जो उनको कुछ करने का जरूरत नहीं है, उनको कुछ अलग से करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो है
नियम को पालन करके करके अभ्यास है, वही सही हो। संन्यास स्वरूप में ही वो जो है पहले से ही है, संन्यास को स्वीकार करके अलग से कुछ करने वाला नहीं है, पहले से साधन से वो जो है वही कर रहे हैं अभी, इसलिए संन्यास को स्वीकार करने का जरूरत नहीं है, फिर भी अनुमोदन करते हैं। शास्त्र में जो बताया गया है उसको अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन क्यों करते हो भाई? आप इससे इस विधि को पालन करके कुछ प्राप्ति करोगे क्या? नहीं, वो पहले से सिद्ध है, पहले से इसी साधना में जो है वो नियम से जो है पालन करके आ रहे हैं, तो प्रयोजन अभाव नहीं है, प्रयोजन अभाव है वहां पर। तो प्रयोजन अभाव होने से जो है वो क्या है, विधि वहां प्रवर्तक नहीं होगा। फिर वहीं अनुमोदन करते हैं जब बताएंगे तो पहले विषय में चले जाता है, वहां तो प्रयोजन नहीं है, तब वहां पर कैसा हो सकता है? तो हम कहते हैं प्रयोजन अभाव भले नहीं, प्रयोजन अभाव भले है, फिर भी क्या है, वेद में जो बताया गया संन्यास के द्वारा करने का जो उच्चारण आदि जो विषय है उसको जो है पालन करने के लिए प्रवेश उच्चारण अभिम ददामि इत्यादि जो वेद का मुख्य धर्म है, विधि का जो मुख्य धर्म है, उसको पालन करने के लिए जो है वह प्रवृत्त करता है, इसलिए वो विधि अर्थवान हो जाएगा। क्योंकि संन्यास तो पहले से सिद्ध है, इसलिए प्रयोजन अभाव है, ये याद रखना है। न च तस्यापि वैयर्थ्यम शक्यम, वो भी तो बेकार है, पहले से सिद्ध है बोल रहे हो तो उसका क्या जरूरत है? फिर वही है, नहीं 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 नहीं, विदुषी परमहंसे लोक संग्रहार्थत्वात्, ये जो पहले बताया था मैंने क्या है, विदुषः प्रत्यवाय अप्रसक्ति ही कहने के पश्चात भी जो है उसके पहले पंक्ति में नियमोपि अर्थ सिद्ध एव, वो जो यदि संध्या वंदनादि कर रहा है या अग्निहोत्रादि कर रहा है उससे कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि विदुषी परमहंसे, विद्वान होने से ही सन्यासी को जो है वो सन्यासी ही होना चाहिए, उसका जो है आवश्यकता नहीं है। विद्वान जो भी है वो परमहंसी है, तो इसलिए परमहंसे, तो परमहंस में क्या है, लोक संग्रहार्थत्वात्, वो जो प्रवृत्ति है वो क्या है, लोक संग्रहार्थम एव। नहीं तो दंडी सन्यासी लोग, हम अन्य को लेने का आवश्यकता नहीं है, भगवान भाष्यकार को ही ले ले। दंडी सन्यासी, और उसमें भी दो मत है, वो दंडी सन्यासी नहीं है, वो सब जो है विचार है, मगर परंपरागत जो उनका स्वरूप है, कहीं भी जो है दंड रहित स्वरूप हम लोग देखे नहीं है। ठीक है, तो नहीं तो जो है भगवान भाष्यकार का दंड कहाँ पर है बल्कि पूछने लगेंगे लोग। तो दंडी सन्यासी का जो विधि है, 3 स्नान इत्यादि, वो जो है हम लोग देख रहे हैं, उनमें भी जाके स्नान करते वक्त काशी पंचकम इत्यादि वहाँ पर आने का जरूरत क्या है, वही कारण है मनीषा पंचकम जो। तो यहाँ पर ये जाके स्नान करने का आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता ही नहीं है। और स्नान करना है मतलब एकदम लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। हम लोग जैसा जो है 2-4 बाल्टी की क्या है, 2-4 मग डाल के स्नान कर दिया बोल के बता देते हैं। मैं कहता हूँ बाथरूम में चारों कोने में थोड़ा पानी डाल के आ गया, स्नान हो गया। ठंडे में कुछ महात्मा लोग वैसे ही करते हैं, ऋषिकेश आदि में ऊपर जाके है, हाँ, कमरे में जाते हैं, बंद कर देते हैं और जो है पानी इधर उधर फेंकते हैं। आपको क्या मालूम है शरीर के ऊपर डाला या कोने पे डाला? और आते वक्त सुबह सुबह आके जो है भस्म लगा के वहाँ पर वो जो पारायण करते हैं सुबह, उसमें आके बैठ जाएंगे। तो हमें मालूम है ये तो स्नान करने वाला नहीं है, मगर जो है भस्म या जो है चंदन, पूरा त्रिपुंड चंदन देखा तो जो स्नान करके आते हैं हम लोग, हमें शर्म आएगा इसको देख के, अरे इतना शुद्ध है ये, सच में ये तो स्नान ही नहीं किया है। तो वैसा जो वहां पर क्या है प्रवृत्ति, क्यों प्रवृत्ति कर रहे हैं? हमें सिखाने के लिए।
ऐसा मैं उदाहरण शंकराचार्य भगवान का दिखा रहा हूँ, ऐसा बहुत से उदाहरण हम लोगों के लिए है। तो वो लोग जो भी करते हैं वो ये तो गलत है, ऐसा प्रवृत्ति कैसा हो सकता है, ये प्रश्न का अर्थ ही नहीं है। तो इसलिए क्या है, लोक संग्रहार्थत्वात्, एक ही जो है हेतु है, हम लोग को दिमाग में जोर से बिठा देना चाहिए। क्यों? गुरुजन में हमेशा दोष देखने का स्वभाव हम लोगों को है। क्यों? ये लोक संग्रहार्थत्वात्, ये जो हेतु हम लोगों के दिमाग में बैठता नहीं है। ये क्या इधर उधर जाके ये क्या प्रवचन करने का क्या जरूरत है, बता देंगे। अरे वो ही नहीं पढ़ाए, यही नहीं पढ़ाए, बताएंगे। दोष क्यों देख रहे हैं वहां पर? वहां दोष देखने का जरूरत नहीं है। वो जो है लोक संग्रहार्थ एक प्रवृत्ति है, स्वाभाविक है। तस्य तु संग्रहस्य पूर्व अभ्यस्त मैत्री करुणादि वासना प्राप्तत्वेन ब्रह्म विद्या उपदेशादौ इव प्रयोजन अनपेक्षणात्। तस्य तु संग्रहस्य पूर्वभ्यस्त मैत्री करुणा, उसका जो संग्रह है वो क्या है? पहले जो अभ्यास किया है मैत्री करना, मुदित अपेक्षा नाम भावनातश्चित्त प्रसादन करके जो है बीच में छोड़ दिया, काट दिया मैंने। भावनातश्चित्त प्रसादन उतना ही हो गया बस। मैत्री करना, मुदित अपेक्षा नाम पुण्य 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 सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनातश्चित्त प्रसादन कहा है जो, वो जो बात क्या है, वो सब मैत्री करुणादि वासना प्राप्तत्वेन, पहली जो है ये मैत्री करुणा वासना प्राप्त है अभ्यास के कारण, नियम के कारण, नियम अनुष्ठान के कारण। तो साधना समय में प्राप्तत्वेन ब्रह्म विद्या उपदेशादौ इव, मतलब वो क्यों ऐसा मित्रता दिखाना है, उनको क्यों उनसे इतना लगाव क्यों है, इनसे क्या ऐसा करते हैं, ये सब देखने का जरूरत नहीं है। उसके लिए हेतु क्या है? लोक संग्रहार्थत्वात् जो हेतु है उससे उत्तम हेतु एक दे रहे हैं, ब्रह्म विद्या उपदेशौ इव प्रयोजन अनपेक्षणात्। हम लोग अकारण करुणा सिंधो दया सिंधो इत्यादि जो गाना गाते हैं उसका जो है तात्पर्य कुछ हम लोग हमारा दिल में जो है उतारते नहीं हैं, बताने का जो अकारण दया सिंधो भीख मांगे जैसा जो है हम लोग बोल देते, बस उतना ही है, उसमें कोई तात्पर्य नहीं हम लोगों को। जैसा भीख मांगे क्या है, आपके पास आके बाबा आप तो बहुत बड़ा, ऐसा कुछ भी बोलेगा, हम लोग उसको स्वीकार करने का जरूरत नहीं, क्योंकि उसको भीख मांगना लक्ष्य है, उसके लिए कुछ भी बोलेगा। वैसा हम भी क्या है, आप तो दया सिंधो बोल के हम लोग भीख मांग रहे हैं, बस कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ब्रह्म विद्या उपदेशादो इव, ब्रह्म विद्या उपदेश कर रहे हैं। ब्रह्म विद्या उपदेश करने का प्रयोजन क्या है, उनको क्या मिलता है, उसमें क्या मिलते हैं? तो कह रहे हैं प्रयोजन अनपेक्षणात्, वहां पर जैसा प्रयोजन अपेक्षा कुछ भी नहीं है, प्रवृत्ति तो हो रहा है, वैसा पूर्वाभ्यास मैत्री करुणा इत्यादि के कारण जो है, ये जो संग्रह है, जो संबंध है, वो सब जो है चल जाएगा। ये दुआ ठीक है। आपको यदि इसमें जो है और लगाव है तो बता देते हैं एक और मेथोडोलॉजी, एक और प्रक्रिया। प्रारब्ध कर्म आक्षिप्त देहेन्द्रियादि प्रतिभासेन विचारितया अविचारितया यावज्जीवादि श्रुति जनित कर्म कर्तव्यता भ्रांतौ तन्निवर्तनेन वा विदुषः व्युत्थान विधेः अर्थवत्व आपत्तिरिति भावः, उपत्तिरिति भावः, यद्वा, या तो ठीक है। प्रार्थ कर्म आक्षिप्त देहेन्द्रियादि प्रतिभासेन, यद्वा यहाँ पर जो है सिद्धांत नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर नाना जीववाद को लेके बता रहे हैं। प्रारब्ध कर्म आक्षिप्त, इसलिए वहाँ पर बताया था मैंने, ये जो है स्वीकृत एक उत्तर है, नाना जीववाद को स्वीकार करके एक उत्तर दे रहे हैं, उसको यहाँ पर बता रहे यद्वा। चलो ठीक है, एक और जो है बता देता हूँ। प्रारब्ध कर्म आक्षिप्त,
देहेंद्रियादि प्रतिभासेन, शब्द एक एक चुन के बता रहे थे। हाँ, प्रारब्ध कर्म आक्षिप्त, प्रारब्ध कर्म का अपेक्षा रखता है क्या? देहेंद्रियादि नहीं है, देहेंद्रियादि प्रारब्ध कर्म का आक्षेप नहीं करता है। क्या प्रारब्ध कर्म मतलब क्या है? मतलब प्रारब्ध कर्म मतलब एक पैकेज है। ये पैकेज क्या है? जाति आयुर्भोग का जो है एक पैकेज है। तो जिस जाति में, मनुष्य जाति इत्यादि जिस जाति में आप शरीर प्राप्त होना है और कितना आयु तक रहना है और वहाँ क्या क्या अनुभव प्राप्त करना है, ये सबका एक पैकेज है प्रारब्ध कर्म। ये बार बार हमारा दिमाग में जो है भर के आ गया। अभी क्या बता रहे हैं? प्रारब्ध कर्म आक्षेप ही नहीं करता है शरीर इंद्रिय का, शरीर इंद्रिय अधिकारी को जो है प्रारब्ध अपेक्षा ही नहीं है। यह अर्थ क्या हो गया है? अनर्थ हो रहा है। नहीं, प्रारब्ध कर्म आक्षिप्त प्रतिभासेन। प्रारब्ध कर्म किसका आक्षेप करता है? प्रतिभास के लिए। प्रतिभास यहां पर क्या है? देह इंद्रियादि कहा है। आदि से क्या लेंगे आप? देह हो गया, उसके साथ इंद्रिय संबंध हो गया है। तो ये जगत पूरा, क्योंकि मैं जैसा देख रहा हूं ये दृश्य को, वैसा आप लोग देख नहीं रहे हैं। तो मतलब ये जो देह इंद्रियादि एक उपलक्षण मात्र है, उसको हटा दीजिए। प्रारब्ध कर्म आक्षिप्त प्रतिभास, प्रारब्ध कर्म आक्षिप्त प्रतिभास। तो इसी को कह रहे हैं, प्रारब्ध कर्म का आक्षेप करके जो उसके अनुरोध जो प्रतिभास होता है, देह इंद्रियादि सबका जो प्रतिभास हो रहा है, अनुभव हो रहा है, हमारा दृश्य रूप में जो है दिखाई दे रहा है, वो क्या है? अविचारितया प्रतिभासेन, उसके कारण जो है विचार ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए यावत् श्रुति जनित कर्म कर्तव्यता भ्रांतो, ओ विचार नहीं हो तो स्वाभाविक रूप से जो है भ्रांति होना ही है। विचार नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से भ्रांति होना है। क्या? ब्रह्मात्म विज्ञानस्य अबाध्यमानत्वात् भ्रांतम न भ्रांतम करके हम लोग 9वां पृष्ठ में जो है भाष्य में, पृष्ठ नंबर 9 भाष्य में क्या कहते? 2 तर्क दिए थे। न अनुभपन्नम न भ्रांतम। न अनुभपन्नम के लिए तत्त्वमसीत्येमादि महावाक्यानाम तत्परत्वात्, इसलिए न अनुभपन्नम कहा है। न भ्रांतम क्यों कहा है? ब्रह्मात्म विज्ञानस्य अबाध्यमानत्वात् कहा है। यहां पर क्या कह रहे हैं? कर्तव्यता भ्रांतो, वो जो कर्तव्यता भ्रांति किस लिए हो रहा है? किस लिए हो रहा है? वहां क्या, यहां अविचारिता, वहां क्या बताए थे? ब्रह्मात्मा, भाष्य में क्या बताए थे? ब्रह्मात्म विज्ञानस्य अबाध्यमानत्वात्, वो अबाध्यमानत्व स्वरूप है, मगर वो हम लोगों को मालूम नहीं है। वो न भ्रांत के लिए हेतु है। भ्रांत के लिए ये जो जगत का दृश्य जो विषय है, ये जो प्रारब्ध है, हमारा ब्रह्म ज्ञान को बाधित कर रहा है, हमारा ब्रह्म स्वरूप को बाधित कर रहा है, आवरण कर रहा है। ये क्यों? अविचारितया। विचार नहीं है। विचार क्यों नहीं है? प्रमाद है। प्रमाद और विमृति वही है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? अविचारितया, उसको विचार नहीं करने से ये जो जाके भ्रांति में फंस रहा है। किस भ्रांति में? मैं करना है। क्यों करना है? ये जो है यावत जीव श्रुति, जब तक जिंदा हो तब तक कर्म करना है बोल के कर्म के बारे में बता रहे हैं। इसलिए तन निवर्तनेन वा तद निवर्तनेन वा विदुषः व्युत्थान, हाँ, तो तन निवर्तनेन वा विदुषः व्युत्थान विधेः अर्थवत्व उपपत्ति, तो उसको निवर्तन करने के लिए भी हो सकता है
हो सकता है। क्यों हो सकता है? यहाँ पर प्रारब्ध कर्म देहेंद्रिय प्रतिभासेन कह रहे हैं, इसलिए हो सकता है। प्रतिभास होने के कारण स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहे? व्युत्थान विधेः अर्थवत्व उपपत्ति ही इति। उपपत्ति मतलब तर्कतः सिद्ध हो सकता है, वो स्वरूप नहीं है, तर्कतः सिद्ध हो सकता है। जो तर्क से सिद्ध होता है वो असली विषय, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए उपपत्ति ही कह दी है। ठीक है। इति भावः व्युत्थान व्युत्थान विधि है, वहाँ पर जो व्युत्थान विधि है, संन्यास का जो विधि है वो यहाँ पर लागू हो सकता है, बस। इति भावः। ठीक है, आगे। एवं, टीका। एवं, अभी यहाँ तक हम लोग देखे थे बहुत पहले से, जो है यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बताया था, क्या है तत्र पृष्ठ 6 में जो है, तत्र परिव्राजादि शास्त्रम व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति इति आत्मज्ञान स्तुति परो अर्थवादो अनधिकृतार्थो वा, वहाँ न करके जो प्रारंभ किए थे वहाँ से सिद्धांति यहाँ तक कर्तव्यता उपपत्ति तक ये जो विद्वत संन्यास के जो है विचार कर चुके हैं। विद्वान का संन्यास हो गया है, अभी संन्यास का विचार तो हो गया है, मगर संन्यास का विचार कहाँ हुआ है? क्यों? विद्वान का संन्यास जो है अधिकार ही नहीं है, विद्वान के लिए संन्यास का अधिकार ही नहीं है। क्यों संन्यास करेंगे? कोई प्रयोजन नहीं है। तब हम लोग कहना पड़ा ऐसा प्रयोजन नहीं है, ये मत बताओ। जैसा उपदेश पे जो है प्रयोजन अभाव में भी वो प्रवृत्ति करते हैं, क्यों प्रवृत्ति करेंगे? लोक संग्रहार्थत्व। तो एक करके हम लोग जैसा विद्वान का जो अनधिकृत चेष्टा है, ऐसे ही तो कहना है, उनको नियोजन नहीं है, फिर भी जो है हमारे लिए जो है वो कर रहे हैं, तो वह वेद का जो है उद्देश्य नहीं हो सकता है। उनको खींच के बलात् जो है मुंडन करवाना वेद का विधि नहीं है। तो वो जैसा जो है वो क्या नाम है, वो नाई जिनका जो है कोई काम नहीं है, वो अपना क्या नाम है, बिल्ली को लेके कोई काम नहीं है तो चलो अपना बिल्ली को ही कर देते हैं बोल के मुंडन करने, वो वैसा प्रवृत्ति नहीं है। शास्त्र के लिए वो प्रवृत्ति का जरूरत नहीं है। मतलब कोई नहीं मिला, चलो किसी को जो मुंडन करवा देते हैं, संन्यास तो वही है। तो वह प्रवृत्ति नहीं है, तो क्या प्रवृत्ति है? तो इसलिए उसके बारे में आ रहे हैं। एवं विदुषः व्युत्थान प्रसाधनेन विद्यायाः अकर्मनिष्ठत्वं साधितम्। यहाँ पर जबरदस्त बता रहे क्या है? विद्वान का जो है व्युत्थान संन्यास के बारे में जो है बहुत बढ़िया से सिद्ध किए। प्रसाधनेन, न तो साधनेन, प्रसाधनेन। तो इससे क्या हम लोगों को प्राप्ति हुआ है? विद्यायाः अकर्मी निष्ठत्वम। ये कर्मी में निष्ठ नहीं है विद्या, कर्मी के साथ संबंध नहीं है, कर्म के साथ भी संबंध नहीं है। तो ये साधितम, ये सिद्ध हो गया। तेनैव च तस्याः कर्म असंबंधो, अकर्मी निष्ठत्वम तो कह दिया है, कर्म के साथ या कर्म अंग के साथ तो संबंध हो सकता है। तो कह रहे हैं तेनैव, उसी विद्या के कारण क्या है? तस्याः, वो जो विद्वान का कर्म असंबंधो अपि अर्थात साधितः। तो हम लोग जो है सीधा सीधा बताने का जरूरत नहीं है, जैसा हमेशा हम लोग कहते हैं अर्थात साधितः, वो जो है चलते चलते वो भी सिद्ध हो गया है। वो इसका जो है पृथक रूप से सिद्ध करने का जरूरत नहीं है, तो हो गया है। इदानी, अभी तो हो गया, तब अभी आगे क्या कर रहे हैं इस ग्रंथ में? सीधा जो है उपनिषद में प्रवृत्ति करो, नहीं। इदानीं विविदिशोः अपि व्युत्थानं प्रसादयन् विद्यायाः कर्मनिष्ठत्वं कर्मसम्बन्धित्वं च दूरापास्तमित्याह। अभी इदानीं विविदिशोः अपि व्युत्थानं प्रसादयन्। अभी क्या है?
विद्वान विद्वान का जो है संन्यास को सिद्ध हो गया है, वो तो ठीक है। अभी विविदिशा, विविदिशो हो, वेतुम इच्छा विविदिशा, जानने का इच्छा जिनमें है वह विविदिशो हो। तो वो विद्वान होने का जो इच्छा रखने वाला, ज्ञानी होने का जो इच्छा, ज्ञान प्राप्ति करने का जो इच्छा रखने वाला, उनमें भी क्या है, व्युत्थानम प्रासाद्य, व्युत्थान को जो है सिद्ध करके मतलब ठीक है, आप सन्यास को सिद्ध कर दो, कोई बात नहीं है, मगर कुछ तो कर्म का आवश्यकता होता है वहां पर। बिना कर्म जो है ये आपका जो ज्ञान ही सिद्ध नहीं होगा ना। तो उसको लेके बता रहे हैं, विद्याया कर्मनिष्ठत्वम कर्म संबंधित्वम च। तो विद्या के साथ कर्म और कर्म के संबंध, कर्म अंग के साथ संबंध को जो है जोड़ के लेके आना है, ऐसा आप यदि सोचेंगे तो तब कह रहे वो दूरापास्त, वो जो है बगल में ही लेके मत आओ, बगल में ही लेके नहीं आना। मतलब हम लोग विद्वान के लिए केवल जो है कर्म असंबंधित तो बताया है, विविदिषु के लिए नहीं है, ये समझना नहीं है। विविदिषु के लिए भी वो यद्यपि जो है ज्ञान प्राप्ति नहीं किया, मगर विद्या का स्वभाव है वो कर्म के साथ, कर्मांग के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। इसलिए क्या कह रहे हैं, विद्यायाः कर्मनिष्ठत्वं कर्म संबंधित्वं च दूर अपास्तम, कर्मनिष्ठत्वं कर्म संबंधित्वं च। ठीक है, कर्मनिष्ठत्वं मतलब एक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो विविदिषु में जो है ये सिद्ध हो जाएगा, मगर वो सिद्ध नहीं हो सकता। यदि आपको जो है संशय है तो आप ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, आत्मस्वरूप बदलने वाला नहीं है। आत्मस्वरूप अकर्मनिष्ठ है और अकर्मनिष्ठ है, ये उसका स्वरूप है। उसको सिद्ध करने के लिए बता रहे हैं अविदिशोः अपीति। अविदिशोः अपि भाष्य, अविदिशोः अपि मुमुक्षुना पारिव्राज्यं कर्तव्यम् एव न तथा शांतोदान्त इत्यादि वचनम प्रमाणम, तथा च शांतोदान्त इत्यादि वचनम प्रमाणम। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अविदिशोः अपि, विद्वान नहीं है, वो मंद बुद्धि है, अभी जो है प्रवृत्ति कर रहा है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, फिर भी उसको भी क्या है, मुमुक्षु है तो वो मंद बुद्धि कैसा भी हो, उत्तम बुद्धि हो, मध्यम बुद्धि हो, मंद बुद्धि हो, कोई फर्क नहीं है, मुक्षु है तो पारिव्राज्यम कर्तव्यम एव, संन्यास तो लेना ही है। मगर उसके लिए प्रमाण तो लेके आएंगे, मगर क्या है, बुद्धि का मंदत्व, मांद्यत्व इत्यादि जो है वहां पर परिव्राज संन्यास प्राप्त करने के लिए जो है हेतु नहीं है। हेतु क्या है, उनमें वैराग्य, मुक्षुत्व नहीं है, मुक्षुत्व नहीं है। पहले देखा है, ये जो वैराग्य रहित तो संन्यास लेगा तो पूरा चौपट करेगा, इसलिए वो वैराग्य का आवश्यकता है। तो मुमुक्षु जो है वैसा वैराग्य वाला ही संन्यास लेना है बोल के बताए थे। उसके आधार पर मुमुक्षु जो है वैराग्य होने से ही संन्यास लेना है, नहीं तो नहीं। तथा च शांतोदांत इत्यादि वचन प्रमाण, आपको कैसा मालूम है संन्यास ही लेना है बोल के, शांतोदांत उपरतस्थितिक्षु करके जो है वहां पर स्पष्ट कहा है। इति प्रमाणम शमदमादि नाम करके आ रहे हैं, तो वहां तक जाएंगे। तत्र श्रुति आह, इसमें अविदिषु भी जो है सन्यासी लेना है, इसमें कोई प्रमाण है क्या? हाँ प्रमाण है, तथा चेति, उसमें जो है तथा च शांतो इत्यादि प्रमाण है। तो उपरस्थित तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येति इति श्रुतिशेतः। उपरस्थित तितिक्षु समाहितो भूत्वा मतलब शांतोदांतो उपरस्थित तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येति श्रुति है। तो वहां पर तत्र उपरति शब्देन संन्यासो विहितः इति भावः। उपरति शब्द से जो उपरमः उपरति इत्यादि अर्थ में जो है हम लोग सन्यासी स्वीकार करते हैं, अन्य अर्थ नहीं है। यही अर्थ जो है आपको वेदांत परिभाषा में लिए थे। उपरति मतलब सन्यास,
तत्वबोध इत्यादि में उपरति के लिए संन्यास नहीं बताएंगे। वेदांत परिभाषा में उपरति के लिए संन्यास ही बताया है, तो इसलिए उपरति शब्देन संन्यासो विहितः इति बात। शमादि साधनानां पौष्कल्येन अनुष्ठानस्य ग्रस्तादिषु असंभवात् तद् विधिना अपि अर्थात् आक्षिप्यते संन्यास इति श्रुतार्थापत्तिम् अपि आह। तो वेद का विधि तो है, कोई अन्य प्रमाण है क्या? तो यहाँ पर अन्य प्रमाण है, अर्थापत्ति रूपी प्रमाण। अर्थापत्ति में दो प्रकार का अर्थापत्ति हम लोग देख के आए हैं, एक श्रुतार्थापत्ति, दूसरा दृष्टार्थापत्ति। तो दृष्टार्थापत्ति में हम लोग देवस्य पीनत्वम करके जो है अनुमान करने लग जाते हैं, और श्रुतार्थापत्ति में जो है घर में वो नहीं है, तो उस आदि जो है हम लोग लेके आते हैं। तो यहाँ पर वो श्रुतार्थापत्ति के आधार पर क्या कह रहे हैं? शमादि साधनानां पौष्कल्येन अनुष्ठानस्य, पुष्कलता से पूर्ण रूप से जो है जब अनुष्ठान करेंगे समाधि साधन को, तब वो अनुष्ठान करने के लिए जो है आपको थोड़ा व्यवधान रहितत्व चाहिए। तो वो क्या है? गृहस्थादिषु असंभवात्, वो पूर्ण से अनुष्ठान करने के लिए आप गृहस्थादि में नहीं रह सकते हैं। इंद्रिय का जो है निग्रह, मन का निग्रह, ये कहाँ से हो पाए गृहस्थादि में? वो आप जो है ध्यान में बैठेंगे, समाधि साधना का जो है अभ्यास करने के लिए बैठेंगे, तब हाँ बैठ गए, जाके नमक लेके आओ, बात आ जाएगा। हाँ, बात आ जाएगा नमक लेके आने का। और आज सुबह ही सुना मैंने, नमक लेने आने का चक्कर है, वो सुबह आंटी का चक्कर जैसा। हाँ, मतलब पत्नी बोल रही है पति को तुम नमक लेके आओ, वो जा रहा है नमक लेके आने के लिए, किचन से जो है नमक लेके आओ, कुछ तो करो। ठीक है, जा रहा है, देख ढूंढ रहा है, नमक कहीं नहीं मिल रहा है। वो आके बताया तो ये पत्नी बोल रही है तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं पहले से लेके आई हूँ। तो ऐसा जो है यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पौष्कल्येन अनुष्ठानस्य, गृहस्थाश्रम में ऐसा ऐसा व्यवधान जो है होता ही है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो इसलिए सुबह भी बताया था, रमन महर्षि को भी जो घर में आके करो, बैठ गए, सब करो, सब व्यवस्था कर देंगे, बताएंगे, मगर व्यवधान तो आएगा ही कोई ना कोई रूप में। तो इसलिए पौष्कल्येन अनुष्ठानस्य गृहस्थादिषु असंभवात्, मतलब यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी है, कोई तो गुंजाइश है, असंभवात्, कोई भी वहाँ पर अपेक्षा ही नहीं रखना है, असंभवात् इति तत् विधिना अपि अर्थात आक्षिप्यते संन्यास। इसलिए जो है ये जो विधि है ऊपर अतस्तितिक्षु इत्यादि, इससे भी अर्थात आक्षेप करते हैं, क्योंकि यहाँ असंभव है मगर ये जरूरत है। शांतोदांत उपरतिक्षु, ये उपरति जो है जरूरत है, क्यों? तभी जो है आत्मन्येव आत्मानं पश्येति हो सकता है। तो इसीलिए अर्थाद आक्षिप्यते संन्यास इति श्रुतेः अर्थापत्ति माह, श्रुति में जो है श्रुतार्थापत्ति वहाँ पर बता रही है, श्रुतार्थापत्ति माह इति शमदमादीनां चेति। तो इसका आगे जो है देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।